लेकिन समंतभद्र झुके नहीं। किनके सामने? किसके? शिव कोटि के नहीं, शिवलिंग के सामने, शंकर के सामने झुकाने के लिए कोशिश की, लेकिन को सक्सेस नहीं हुआ। एवं बनारस के उस मंदिर में चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई, उस पिंड की थड़ाड़ से आवाज, और उसके बीच में प्रभु और पानी, पूरा मंदिर में पानी। इतने बड़े बड़े घंटे थे, वो घंटे अपने आप बजने लगे। कहने का मतलब है आज भी चमत्कार है ऐसा। वो काल का, पंचम काल का बिल्कुल शुरुआत का काल था, दूसरी शताब्दी। हाँ, दूसरी शताब्दी की ये बात है। आज 21वीं शताब्दी में भी ऐसा चमत्कार देखा जाता है। आपने अभी अभी 15 दिन से चल रहा है जो कि बम्बई का पार्ले पॉइंट ना, है ना, पार्ले पॉइंट के मंदिर को धड़ाशायी किया, और धड़ाशायी जैसे ही किया, उनके उसी जिस घर में, मतलब जिस व्यक्तियों ने किया था, उनके मुखिया घर का चला गया। ये समझ में आता है कि बिना कारण वीतराग भगवान को तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, बिना कारण जैन धर्म को तकलीफ। अपन क्या खुश नहीं हो रहे? हम तो साधु जीवन है। देखो, अपना मित्र हो या शत्रु हो, सबका हम भला चाहते, लेकिन हम कहना चाहते कि आज भी चमत्कार है। लेकिन एक्चुअली वो आदमी वहां पे गाड़ी में बैठा था और वो अपने बेटे को समझा रहा था कि तू ऐसा मत कर, मंदिर बंद, उनका 30 साल से अपने को दूसरी जगह बार बना सकते, तो मत कर। लेकिन बेटे ने माना नहीं और उसको अटैक आया। वो तो शुभ गति का बंद किया उसने मना किया कि ऐसा काम गलत मत कर, वो तो अच्छी गति के लिए गया होगा। कहने का तात्पर्य सर्वज्ञ भगवान की जो होती है, एक प्रकारे आभा मंडल, एक प्रकारे वो प्रभुत्व उस सामान्य देवों में नहीं आ सकता है। आगे की गाथा, जदि न हवदि सवर्णो ताको जान दि अदिंदियम अतम इंदियणाणम नमुणदी थूलम पि अशेष जायम। आचार्य भगवान कहते हैं कि सर्वज्ञ को न मानने वाले मीमांसकों का खंडन मैं करूंगा। खंडन का मतलब उसकी मान्यता को झूठा साबित करूंगा, क्योंकि वो झूठे हैं। अतः अर्थ बताते कि यदि सर्वज्ञ न होता तो अतीन्द्रिय पदार्थ को कौन जानता? जो पदार्थ हमारे चरम चक्षु से नहीं देखे जाते, ऐसे वस्तुओं को कौन जानता? हम जानेंगे नहीं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान का इतना विशाल विषय नहीं है, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान का विशाल विषय है, लेकिन सर्वज्ञ के जैसा नहीं। तो ये जब सर्वज्ञ नहीं होते तो ऐसा चराचर वस्तुओं को कौन जानता? ये प्रश्न किया पहले। इंद्रिय ज्ञान तो सब स्थूल पदार्थों को भी नहीं जानता। इंद्रिय जनित जो ज्ञान है वो मोटे मोटे ज्ञान को भी नहीं जान सकता, तो सूक्ष्म ज्ञान को क्या जानेगा? इसलिए कहते हैं सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि इसी से होती है कि उन्होंने चराचर वस्तुओं को जाना, वही सर्वज्ञ है। चारवाक और मीमांसक को सर्वज्ञ को नहीं मानते। जो चारवाक है, जो मीमांसक है, नैयायिक है, वो सर्वज्ञ भगवान को, आजकल पता है क्या, एक ऐसा भी आ गया कि सर्वज्ञ कपड़े वाले को भी सर्वज्ञ बोलते। उनको ऐसा बिठा दिया, मूर्ति जैसा बिठाया, धोती और झब्बा पहनकर, और कहते कि ये नीचे सर्वज्ञ। हमने पूछा ये सर्वज्ञ कैसे? इनका नाम, जन्म नाम सर्वज्ञ है क्या? उन्हें कहा नाना, इनका तो नाम अलग है, इनको सर्वज्ञ कहते क्योंकि इनको सब जानते थे ये। हमने कहा क्या जानते थे? तो बोले सब जानते थे। इनको ना 3 लोक का ज्ञान था। 3 लोक का ज्ञान था, तो कपड़े क्या कर रहे इनके ऊपर? जो भी कहते हो दादा भगवान सर्वज्ञ, ऐसा कुछ कहते, लेकिन ये गलत है। इसलिए कहा कि चारवाक और मीमांसक सर्वज्ञ को नहीं मानते, सर्वज्ञ को मानते भी है तो गलत रूप से मानते। चारवाक तो एक इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है वह कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा उनका मत है। सर्वज्ञ भी किसी इंद्रिय से गोचर नहीं होता, अतः वह नहीं है, यह चारवाक का कहना है। मीमांसक 6 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष,
अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। ये क्या है? मीमांसक के 6 प्रमाण है। इनमें से शुरू के 5 प्रमाण वस्तु के सद्भाव को विषय करते। जो इन 5 प्रमाणों का विषय नहीं है वो कोई वस्तु नहीं है, ऐसा इनकी मान्यता है। ये थोड़ा न्याय का विषय इन्होंने ले लिया। हमने कहा ना, कार्तिक अनुप्रेक्षा में कोई भी मतलब प्रकरण छूटा ही नहीं है। सभी प्रकरण उन्होंने थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इतना अच्छा लग रहा है। न्याय का विषय समझने के लिए बहुत अच्छा है। ये कहते वो प्रमाण क्या बोलते हैं? अपन तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम बोलते, सम्यक ज्ञानम प्रमाण, लेकिन वो 6 प्रकार का प्रमाण मानते। पहले जो 5 प्रकार के प्रमाण है वो नहीं माने तो वस्तु व्यवस्था बिगड़ती है, ऐसा कहना है। सर्वज्ञ भी 5 प्रमाणों का विषय नहीं है, अतः सर्वज्ञ नहीं है। क्या माना? जो पहला जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति, ये 5 में सर्वज्ञ है ही नहीं बोलते, इसलिए सर्वज्ञ कभी होते ही नहीं है। उनके ऐसी विपरीत मान्यता है। ऐसा मीमांसक का मत है। क्या मत है? सर्वज्ञ भी 5 प्रमाणों का विषय नहीं होने से सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती है। आचार्य कहते हैं जगत में ऐसे बहुत से पदार्थ है, सुनिए सभी, कि इस जगत में ऐसे भी पदार्थ है जो इंद्रिय ग्राम्य नहीं होते। अभी अपन बैठे, अमेरिका दिख रही है, फ्रांस दिख रहा है, जर्मन दिख रहा है, एवन इस दीवार के उधर का दिख रहा है। चलो किसी को तो तुरंत दिखता है, आवाज करके अपन उधर की वस्तु मंगा सकते, तो अपने विश्वास होता है। सुमेरु पर्वत दिख रहा है, स्वर्ग दिख रहा है, नरक दिख रहा है अभी, तो ये नहीं दिखता। जैसे सूक्ष्म पदार्थ परमाणु दिखाई देता है, परमाणु तो अपने पास ही है ना, तो परमाणु को अपन नहीं जान सकते क्योंकि मति ज्ञान विषय, श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। अंतरिक्ष पदार्थ तो पूर्व काल में हो गए। अभी राम दिखाई देता है, रावण को देखा है, तो भी मानते कि नहीं मानते? अपन ने रावण को नहीं देखा, अपन ने राम को नहीं देखा, अपने आदिनाथ जी को नहीं देखा, लेकिन हम मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। और कहते दूरवर्ती ऐसा सुमेरु पर्वत है, उसको हमने देखा तक नहीं, तो भी मानते। परमाणु नहीं दिखता तो भी मानते हैं, राम रावण को नहीं देखा तो भी मानते, और सुमेरु पर्वत को नहीं देखा तो भी मानते हैं। दूरवर्ती अंतरिक्ष और क्या बताया, अंतरिक और दूरवर्ती और सूक्ष्म पदार्थ दिखाई नहीं देते तो भी हम मानते हैं। तो ये पदार्थ इंद्रियों के द्वारा नहीं देखे जा सकते। यदि कोई सर्वज्ञ न होता तो अतीन्द्रिय पदार्थों का अस्तित्व हमें कैसे ज्ञात होता? ऐसा नहीं है सुमेरु पर्वत अपन नहीं यहाँ से जान सकते। कोई व्यक्ति उधर भी होगा ना, विदेश क्षेत्र का भी होगा, तो भी वहां पे सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देता, लेकिन वहां पर जाने के लिए उनके पास में शक्ति है, अपने पास नहीं है। ऐरावत क्षेत्र है, 5 ऐरावत है, 5 भरत है, वहां का एक व्यक्ति भी सुमेरु पर्वत के पास में नहीं जा सकता। पंचम काल है, चौथे काल में तो भी कोई रिद्धिधारी मुनिराज होते, ये होते, विद्याधर होते तो जा भी सकते। कितना भी पायलट होशियार हो, कितना भी विमान प्लेन कितना भी उड़ता हो, लेकिन सुमेरु पर्वत के पास नहीं जाएगा, ये सिद्धांत है। कोई स्वर्ग का देव अपने को लेके जाए तो अपन जा सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि मध्य लोक में ही है तो कहाँ सुमेरु पर्वत, विदेश क्षेत्र है कहाँ, मध्य लोक की है। ये बहुत बड़ी किमिया है। हमें ऐसा लगता है कि एक छोटा सा क्षेत्र देख लिया और तो तेरा है कि मेरा, उसके लिए झगड़ा करते लोग। तुम्हारे अंडर में था, अब हमारे अंडर आया, अब तुम्हारे अंडर कैसे गया, तो उसके लिए लड़ाई करते। तो ये बहुत बड़ी गलती है उनकी कि इतना हमारा दिल छोटा नहीं लेना चाहिए। हम बहुत बड़ा स्टेट है अपना, बहुत बड़ा विश्व है, और उस विश्व के मालकानी हक भी अपन नहीं जता सकते क्योंकि वो अपने को दिखाई नहीं देता। लेकिन जो वस्तु सर्वज्ञ भगवान के नजरों में दिख गई, क्योंकि वो किसी को तो दिखती होगी ना। हमें सुमेरु पर्वत नहीं दिखता, किसी को तो दिखता होगा। हमने उन मानुषोत्तर पर्वत को नहीं देखा, किसी को तो देखा होगा। हम परमाणु नहीं देख पा रहे, लेकिन कोई तो दिखता होगा। तो कोई का मतलब है वो सर्वज्ञ भगवान, जो अंतरिक्ष, सूक्ष्म और दूरवर्ती पदार्थों को एट ए टाइम देखते हैं, जानते हैं। स्थूल पदार्थ, सूक्ष्म सभी देखते, उनको सर्वज्ञ कहते। यदि कोई सर्वज्ञ न होते तो अतीन्द्रिय पदार्थों का अस्तित्व हमें कैसे ज्ञात होता?
इसी से समंतभद्र स्वामी ने आत्ममीमांसा में सर्वज्ञ की सिद्धि करते हुए कहा कि सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष है, क्योंकि उन्हें हम अनुमान से जान लेते। और मीमांसक है, अनुमान से भी नहीं मान रहे सर्वज्ञ को, प्रत्यक्ष से भी नहीं मान रहे। जो वस्तु अनुमान से जानी जाती है वह किसी के प्रत्यक्ष भी होती है। अरे हम अंदाज लगाया कि अमेरिका इधर है ना, लेकिन कोई तो दिखता होगा अमेरिका को। जैसे कि आग, धुआं दिख रहा है तो अंदाज लगाया, अनुमान लगाया कि यह आग होगी, आग होती तो ही धुआं है। ऐसे धुआं निकलता है कि बिना आग के? शायद